बाल से लग रहा है परफेक्ट। ये सब जो हो रहा है गाइस ये फन के लिए हो रहा है, ठीक है ना। गाली देनी गाली दे लो, लेकिन बाहर कहीं कूटाई मत कर देना हमारी। हम किसी की साइड नहीं है, हम इंडिया की साइड है। Yes. और इंडिया से मेरा मतलब इंडिया अलायंस नहीं है, एक तो नाम ही ऐसा रख दिया है यार, और हम भारत की साइड है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो लाइन याद आती है जो तुझे ऑब्वियसली तुझे समझ में आ गया कि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए। अरे भाई ममता जी, अरे आप हमें सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी भाई? रंबा रंबा हम्बा हम्बा संबा संबा। अरे ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्या बोल रहे हैं? हम तो हमेशा से आपके रसगुल्ले और सौंदेश के फैन रहे हैं भाई, आप ये कैसे बात कर रही हैं? हमें रक्त खाबो। आपको रक्त ही खाना है तो हम आपको राहुल से मिला देते हैं भाई। आइए आइए राहुल, हाँ चोटी मार दी, खून आ गया। राहुल के पास ले चलते हैं, चलिए आपको राहुल के साथ व्यस्त कर देते हैं और हम जाते हैं इटली मेलोनी जी से मिलने। उनके साथ शिप पे ऐसे टाइटैनिक वाला पोज करेंगे भाई, मजा ही आ जाएगा। अरे भाई अमित, जरा थोड़ी देर के लिए देश संभालिए। मुलायजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, वाह वाह क्या बात है। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, क्या बात है। उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। वाह यार, अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ डीप शायरी, वाह क्या बात है। मजा आया। तो भाई हम लोगों ने कहा था हमारे डायरेक्टर साहब को कि हमें प्रॉप्स ला के दो आज के शो के लिए, तो पॉलिटिक्स पे बात करनी थी, भाई गन ले आया है। भाई ये भी लेके आया है भाई अखबार भी लेकर आया तो आज मेन का। है। खैर, तो गन को हम साइड में हटाते हैं, जैसे कि हमारी पॉलिटिक्स से भी हम चाहते हैं हट जाए, इसको भी हटा देते हैं यार। ये सब जो हो रहा है गाइस ये फन के लिए हो रहा है, ठीक है ना। गाली देनी गाली दे लो, लेकिन बाहर कहीं कूटाई मत कर देना हमारी। और अगर इसकी कर भी देना तो इट्स ठीक है, फाइन। बेशरम आदमी यार, मेरी क्यों करना, इसकी भी तो करना। ममता बनर्जी सपोर्टर्स अगर जो भी 10-5 हैं जयपुर में, वो प्लीज गौतम सर को ढूंढ ढूंढ के पीटे सर। जगह बतानी जरूरी थी। एड्रेस बता दो। बट उस टाइम पे तो हम गोवा में होंगे ना। हम जस्ट ये वीडियो शूट करने यहाँ आए ऑफ कोर्स। और फिर हम गोवा जा रहे हैं, या क्या पता हम गोवा में ही हो। यस। तो भाई बात ऐसी है कि चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री जी की बहुत जल्दी शपथ भी होने वाली है, तो हमने सोचा क्यों ना हम बहुत ही एपॉलिटिकल तरीके से इस बारे में बात करें। सिर्फ जो हम चाहते थे कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, और जो हुआ है क्या वो सही हुआ है, थोड़ा सा हम उस बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम किसी की साइड नहीं ले। हाँ, यार एक बात मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बहुत अच्छा कमेंट पढ़ा था मैंने अपने ही चैनल पे कि तुम लोगों ने तो सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर्स दिखाए हैं। भाई वही मैं लेते उस दिन, क्या करूं मैं। और वो रैंडम लोग थे। ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ, वो रैंडम लोग थे। अगर तुम उसी वीडियो में हमारी हरकतें देखा करो तुम समझ आ जाएगा, कुछ मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऑल इन ऑल बात ऐसी है कि अगर मैं किसी की तरफ बायस्ड हो गया, अगर मैंने ही ये बोलना शुरू कर दिया कि ये सही है और ये गलत है, तो सामने से लोग मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे यार। हम दोनों की अपनी अपनी जगह पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस रहती हैं, पर हम उसको दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। जो हमारी है वो हमारे लिए, वो हमारे वोट के टाइम पे। मैंने अपनी लाइफ टाइम में शायद 4 चुनाव देखे हैं, शायद 5 देखे होंगे, बट मोर और लेस 4 ही याद जो होंगे। हाँ, जो याद है वो मुझे 3 या 4 है। इससे आपको मेरी उम्र का अंदाजा लग जाएगा। इसने 6 देखे हैं। तो आपको इससे इसकी उम्र का भी अंदाजा लग जाएगा। खैर, तो 7 देखे ना तूने? तो मैंने वो दौर देखा है जब नेहरू जी चुनाव के लिए लड़ते थे, तो मैंने वो दौर भी देखा है। और मैंने तूने बापू के साथ दांडी यात्रा करी थी ना? इवन मैं उनके तूने नमक बनाया था ना जाके? अंतिम यात्रा में भी गया था। वो तो तू गया ही था जब तूने नमक बनाया गांधी जी के साथ मिलकर। इवन वो जो गाना है दे दी हमें आजादी, वो उसमें मैंने एज अ कोरस गाया है। हो गया। वो जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी मुट्ठी में क्या है, वो मुट्ठी इसी की थी। बापू के चरखे में जो रुई लगता था वो रुई में ही लेके आता था। वो जो मुट्ठी है वो इसी की। एक बार अपनी मुट्ठी दिखा दे, देख रहे हो? मुट्ठी, इस मुट्ठी में नमक लेकर आया था। खैर, तो बहुत ज्यादा हमने सच्चाई के बारे में बात कर ली इसकी उम्र की। मजाक नहीं है, मजाक मत समझ लेना। और हाँ, मैं अगेन उसी बात पे आऊंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। मैं जो सुबह देखने बैठा, वहां से लेके जब एंड तक जो भी चला, बहुत ही ज्यादा उठा पटक मचती रही। बहुत कभी ऐसा लगा कि ये, कभी लगा कि वो, कभी एनडीए, कभी इंडिया अलायंस, पूरे टाइम ये सब चलता रहा। तो वो मुझे देखने में बहुत मजा आया। बाय गॉड, 2014 और 19 तो वन साइडेड ही चल रहे थे।
लेकिन इस बार फाइनली ऐसा लगा कि हाँ यार एटलीस्ट ओपोजिशन है हमारे देश में जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, आपकी चॉइस है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इस बात से, कोई भी समझदार आदमी इस बात से हमेशा इत्तेफाक रखेगा कि एक देश को अच्छी तरीके से उसकी सरकार चलाने के लिए एक अच्छा ओपोजिशन जरूर होना चाहिए। यार ये भूलो मत, 15 रुपए बढ़ती थी सिलेंडर की रेट, स्मृति ईरानी जी सड़क पर जाती थी थर्माकोल का सिलेंडर लेके, साड़ी पहन के एकदम पसीने पहुंचते हुए। आज कोई नहीं है, आज ये सब कोई नहीं करता है। तो क्योंकि एक तरीके से आप मान लो कि दबा दिया गया है ओपोजिशन को, या जो भी कर दिया गया, संसद के सत्र कैंसिल हो जाते थे भाई, हंगामा इतना होता था क्योंकि हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन थी जो कि आज की डेट में नहीं है। अब फाइनली जो इंडिया अलायंस बनी है, INDI अलायंस, उसको देख के लग रहा है कि यहाँ एक अच्छी ओपोजिशन हमें मिली है। बट जो इस बार के बहुत ही मतलब रोचक तथ्य रहे, हम उसके बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो भाई स्मृति ईरानी जी हार गए अमेठी से, जो कि उनका किला था। तू बता क्यों ऐसा हुआ होगा? सिर्फ काम की वजह से उन्होंने काम नहीं किया? काम की वजह से भी नहीं, काम तो देखो जो बीजेपी करती है वो स्मृति ईरानी जी करती है, वो तो करना ही होता है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ड्रामा है यार, दिस टू मच ड्रामा, और लोग इतना ड्रामा नहीं सह पाते। मतलब उनका वो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही खत्म ही नहीं है, उनका अमेठी में भी वही चलता रहता है। उनका आज टीवी पे जाओ आप, उनका आप कभी संसद की वो स्पीचेस सुनो उनकी, वो जिस तरीके से चिल्लाते हैं कि माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। कि अंदर की जो वो एक्ट्रेस है ना, एक फेल्ड एक्ट्रेस, वो बार बार जाग के बाहर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि यार टू मच ड्रामा, काम कम है, चिल्लम चिल्ली ज्यादा है। तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैकफायर हो गई उनकी। क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा सिर्फ जीत देख रहे हो ना, तो हार का स्वाद भी चखना जरूरी है। जरूरी है, एक डाउनफॉल आना जरूरी है, ताकि आपका वापस राइज होगा, आप भी बेटर करोगे। एग्जैक्टली। और ये वाले जो इलेक्शन है एक्चुअली हैं, इसलिए उसमें मैं आगे आऊंगा। बट बात यह कि स्मृति ईरानी छोटे मोटे उससे नहीं हारी गैप से, बहुत बड़ा मार्जिन, 1,67,196 वोट, 196, इतने बड़े मार्जिन से स्मृति ईरानी आ रही है। इसके बाद मेनका गांधी जी हार गई भाई, मेनका गांधी जी सुल्तानपुर से हार गई। अच्छा, मेनका गांधी मुझे ऐसी पॉलिटिशियन लगती है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा कुछ उनका मीडिया इंटरेक्शन नहीं होता है ना। क्योंकि एक ये भी तो है ना, हमारे देश में जनता MP या MLA को देख के वोट नहीं करती। हमारे देश में जनता एक चेहरा देखती है, एक चेहरा। अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो तो आप राहुल गांधी को वोट कर रहे हो, अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हो तो आप मोदी जी को वोट कर रहे हो, दैट्स इट। आप इनके अलावा किसी और को वोट नहीं करते। आधे ज्यादा लोगों को तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन खड़ा है ये भी नहीं पता होता यार। अच्छा, कंट्रोवर्सी जो भाई ने बात करी, उससे मुझे एक बहुत अच्छा नाम याद आ रहा है, माधवी लता, जिन्होंने एक मस्जिद की तरफ तीर छोड़ा था। वो भाई बुरी तरह आ रही है हैदराबाद में, और वो उनको हारते देख के मुझे लिटरली खुशी हुई। अच्छा हुआ कि वो हारी, क्योंकि अगर वो पावर में आती तो आई डोंट नो यार वो क्या करती हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप एक पब्लिक के लिए, आप ऐसे काम में हो जहाँ पे आप पब्लिक आपके लिए बराबर है। आई मीन एक छोटे से मतलब एक टीचर के लिए सारे बच्चे उसके बराबर होते हैं जिनको वो पढ़ाता है। एट द सेम टाइम अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो जिस बॉस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए सारे एम्प्लॉय बराबर होने चाहिए। ठीक नेता के लिए जनता बराबर होनी चाहिए। फिर वो धर्म राजा तभी एक अच्छा राजा है जब वो पूरी प्रजा का ध्यान रखे। एग्जैक्टली। इसके बाद जो एक बड़ा नाम अगेन था जो कि हार गया, विच इज कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे। वो 19,731 वोट से आ रहे। उन्होंने बहुत बढ़िया कैंपेन किया था भाई कन्हैया कुमार वही गुजरात वाले कन्हैया कुमार है क्या? नहीं, कन्हैया कुमार JNU। ओके, अच्छा याद आ गया। हाँ। तो कन्हैया कुमार जी की बाकी सब बात की बात है, पर कैंपेनिंग जो थी कन्हैया कुमार जी की वो बहुत स्ट्रांग थी। उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो हारे हैं वो बड़ा रोचक था देखने में। अब बात कर लेते हैं, तो जीत हमें लगी कि बड़ी सरप्राइजिंग थी। सबसे पहले तो कंगना रनौत जीत गई और मैं खुश हूँ कि वो जीती, क्योंकि मुझे लिटरली एक्सपेक्टेशन है कि वो जिस क्षेत्र से जीती है उस क्षेत्र के लिए अच्छा काम करे। मंडी से वो खड़ी हुई थी भाजपा की तरफ से। हाँ। 74,755 वोटों से वो जीती है। क्योंकि आप जब इतना कुछ बोलते हो किसी के खिलाफ, और जब आपको मौका मिल रहा है कुछ करने का लोगों के लिए, तो आई बिलीव आप करोगे, किसी और को मौका नहीं दोगे आपके लिए बोलने के लिए। तो मेरी में अगर इतनी हिम्मत है कि मैं आज इसके लिए बोल रहा हूँ तो ज़रूर मुझ में वो कमी नहीं होगी, तभी मैं इसके लिए बोल पा रहा हूँ। तो वो आई थिंक वो दिखाएंगी। तो अभी उनका फर्स्ट टाइम है ऑब्वियसली। पर मुझे एक बात तो लग रही है भाई, अगर इसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री दे दी, MP तो बन गई है,
भाई ये फिल्म अटका देगी ऋतिक और रणबीर कपूर की साल भर। आलिया भट्ट की तो रिलीज ही नहीं होगी, सेंसर में ऐसी अटकाएगी ये कि भैया अब तुम भगते ही रहो इधर से उधर, अब हो गया तुम्हारा। कंगना दीदी ऐसा आएंगी ना, अब तेरी फिल्म में रिलीज नहीं होने दूंगी। ऋतिक रोशन तो गया, फिर ऋतिक रोशन बोलेगा वाओ व्हाट इज दिस कंगना, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, व्हाट इज दिस, ये मेरी छठी उंगली के साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम। ये आइडियाज दे रहे हैं, ये उनके दिमाग में आइडियाज होंगे नहीं। देखो भाई ये आइडिया दे रहे हैं। इट्स नॉट फनी। मुझे अब देश की सड़कों पे बिग बॉस चाहिए। खैर बिग बॉस से आए थे, मुनावर ने शादी कर ली। आगे कर कितनी, छठी सातवीं पता नहीं, बट वो शादी होगी उसकी। ये भाईजान हमारे शादी नहीं करके दे रहे। लाइफ है मुनावर भाई की यार, लाइफ तो ऐसी हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बहुत ही सरप्राइजिंग जीत और जिसका हवा कल से बना हुआ है देश में, दैट इज अखिलेश यादव की जीत। जो यूपी में तख्ता पलट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शर्म आती है मुझे कि मैं यूपी में पैदा हुआ, इस टाइप की बातें हो रही है। और कुछ तो इतनी गिरी हुई हरकतों पे उतर आए हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि अब हम राम मंदिर कभी देखेंगे ही नहीं। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा समझ नहीं है मुझे पॉलिटिक्स की, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है जब मैं किसी पार्टी को नहीं जानता था तब भी मैं राम जी को जानता था। हाँ, तो इंडिविजुअल मेरी बात करूं राम जी को तो मैं किसी पार्टी की वजह से राम जी को नहीं मानता हूँ। राम जी किसी भी पार्टी से किसी भी चीज से सबसे ऊपर है भैया। पागल वागल हो गए, क्या बोल देते हो यार तुम लोग। पर सबसे बुरा तो मतलब उनके साथ हो गया, योगी जी के साथ तो वो वाला हो गया। मैं तारे पाँव की जुती ना खिंचाते जी खड़े पैर ले उतारती। अयोध्या में भाजपा हार गई भाई। जहां पे राम मंदिर उन्होंने बनाया, राम लला को वो लेकर आए, वहां पे हार। उनके मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि राम मंदिर ऑब्वियसली 500 साल लगे बनने में। इलेक्शन कमीशन मना करती है कि आप रिलीजन को नहीं डाल सकते इन चीजों में, बट वो डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इसमें आंख बंद करके बैठी हुई है। खैर जो भी है वो बात अलग है, बट बात अभी यहाँ मेन ये है कि इसके बावजूद लोगों ने वोट नहीं दिया और काफी कड़ी टक्कर रही। जहां पे खड़े हुए थे हमारे मोदी जी, वो भी नेक टू नेक फाइट में मोदी जी फाइनली जीते। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब यही है कि एक अच्छी अब हम सबको पता है कौन होने वाला है, क्या होने वाला है, हम सब जानते थे और बहुत शुरुआत से ही जानते थे। लेकिन एटलीस्ट एक अच्छी फाइट देखने को मिली। एटलीस्ट वो वन वे विनिंग नहीं हुई। एटलीस्ट लगा कि हमारे देश में एक ओपोजिशन भी है। ये देख के मुझे तो अच्छा लगा भाई। अगर एक पार्टी वन वे विनिंग नहीं हो रही है उस पार्टी की, तो एटलीस्ट अब उसको ये तो लगेगा ना कि यार अब एक ही चीज के बारे में बात कर करके और वोट बटोरना अब आसान नहीं है। अब एक्चुअली विकास करना पड़ेगा। कि शायद अभी तक भी आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखा रहे हो, लेकिन वो काफी नहीं है। अब उससे थोड़ा सा ऊपर करो काम, अब करो अपना गेम और स्ट्रॉन्ग करो, तो शायद जनता अगली बार आपको वोट दे देगी। ऑब्वियसली। और आप अगर इस बार अच्छा करके दिखाओगे तो ऑब्वियसली आप अगली बार उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जनता से वोट मांग सकते हो। एक नेक टू नेक फाइट हुई, अच्छी फाइट हुई, डेमोक्रेसी जीती है एट द एंड। मुझे ऐसा लगा, कहीं ना कहीं अच्छा लगा मुझे देख के। अब बाकी जो सरकार बन रही है वो बनी रही है और मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी हो डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए देश में। डेमोक्रेसी जीती है और न्यूज चैनल ने भर भर के कल पैसे कमाए। अरे पैसे कमाए, लोगों के डूबे। एग्जिट पोल में अलग लेवल की धांधलेबाजी कर दी भाई। एग्जिट पोल ऐसा दिखा दिया कि सेंसेक्स और निफ्टी इतना ऊपर चढ़ गया कि अगले दिन जब एक्चुअल रिजल्ट आए क्रैश कर गया। इतने लाखों करोड़ों रुपए डूब गए लोगों के भाई। 31 लाख करोड़ रुपए जो मैंने लास्ट पढ़ा था, शायद उससे भी ज्यादा। अब इस धांधलेबाजी की एक्चुअली जांच होनी चाहिए कि भाई न्यूज चैनल वालों ने किया क्या था। हाँ खैर वो जनता ने दिखाया कि जनता क्या चाहती है और अब पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि वो किस हद तक उनको काम करके दें ताकि अगली बार वो जब मांगने जाए वोट। अच्छी बात है, जनता शुड मेक इट हार्ड फॉर देम। एग्जैक्टली, जिससे कि वो लोग और ज्यादा से ज्यादा काम बहुत इजीली अगर आपकी थाली में कुछ आ जाएगा तो उसका मोल और महत्व कम हो जाता है, चाहे वो प्यार हो चाहे वो जनता का वोट हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आपके भी आप हमें ज़रूर बताएं आपके थॉट्स इस पूरे वीडियो को लेके, इस पूरे टॉपिक को लेके। और प्लीज़ कोशिश करें कि हम सभ्य रहें इस चीज़ को लेके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें 1000 सब्सक्राइबर को पहुंचाने का। अब जल्दी से जल्दी हमें 2000 पे पहुंचाइए। देखिए हम तो मनुष्य हैं आम अदना से, तो लालच तो हमारे अंदर खत्म होगा नहीं। 1000 हो गए, अब जल्दी से 2000 पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। इसको इसी तरीके से बनाए रखिएगा और जल्दी आपसे वापस मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।